जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास, मेरा चैनल है फोकस लाइन। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज इमरान खान का हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सब जो आज कराची में आप सब जमा हैं, हमारी तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, एक पाकिस्तान के उस वक्त, उस मोमेंट पे, उस तारीखी मरहले पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपने सब ने, जितनी आप जहां तक मुझे पता है कि 400-500 ख्वातीन हमारी बैठी हुई हैं, मैं आप सब के लिए जो आज पैगाम दूंगा आपने ये याद रखना। क्योंकि देखें, मुल्क की तारीख में ऐसे वक्त आते हैं जिनको तारीख डिफाइनिंग मोमेंट्स कहती है। आवाज आ रही? डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब यह होता है कि वो फैसला कुल टाइम जिधर जिधर एक मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, अरूज की तरफ भी जा सकता है, 7 महीने पहले कर दी थी। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख जानता हूं। और मैं ये खास तौर पे ये जो दोनों जमातें जिनकी लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में 2-2 दफा करप्शन में गई। तो जब ये दो करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये दो बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठ, कौम को स्वाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियन ने बुरा किया तो एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से, मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हुकूमत को, हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसहाक डार ने सारा पैसा एक डॉलर को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए। और वो टाइम था जब जो तेल इंटरनेशनल मार्केट में वो आज के मुकाबले में सबसे कम था। इसकी खुशकिस्मती नून लीग की ये थी कि इनके दौर में तेल सबसे कम था। हमारे दौर में तो वो कोरोना के बाद सुपर साइकिल आ गया, कमोडिटी का ऊपर चला गया। मैं इसलिए ही आपको बातें बता रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड पता चलनी चाहिए कि ये हुकूमत जो है, ये जो पीडीएम है, ये इनकी सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है, प्रोपेगेंडा में होती है, सहाफियों को पैसा खिला के होती है, मीडिया हाउसेस को साथ मिला के होती है, ग्राउंड पे नहीं होती। क्योंकि अगर होती ही तो जो इनको हुकूमत मिली थी, जो हम छोड़ के गए थे, तो आज ये हाल ना होता कि सारी दुनिया के सामने बेकारियों की तरह फिर रहे और मुल्क
डिफॉल्ट के करीब है और पैसे मांगते फिर रहे हैं। ये ना सबको मिलकर अब जद्दोजहद करके इस मुल्क को निकालना है इधर से। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हम ही वो पार्टी है। हम अब पूरी एक तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा हमने एक वाइट पेपर तो इनका बताया है, और अपना हम अब बैठ के बाकायदा वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कैसे निकालना है। वो कौन कौन से अब इनकलाबी हमें कदम उठाने पड़ेंगे कि अपने मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद नहीं बहाल होगा, तो पाकिस्तान तो क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है बेल आउट करने के लिए। वो बड़ी कीमत वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करके वो कीमत देंगे उनको। मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाल के वो जो कीमत मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही तरीका है, एक मजबूत और गवर्नमेंट आए जिसको लोगों को और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद हो कि 5 साल के लिए आई है। उसके बाद वो इनकलाबी स्टेप्स ले, वो स्ट्रक्चरिंग करे पाकिस्तान की, वो सर्जरी करे पाकिस्तान की, जो कोई कमजोर हुकूमत नहीं कर सकती। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। इनको तो सारा वक्त डर है। इनका तो सबको पता चल गया ना कि मकसद क्या था, अपनी चोरी को छुपाना। पहले ये मुल्क की तबाही करते हैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके, फिर उसकी तबाही करते हैं वो मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके, बड़े बड़े महल्लात और बिजनेसेस। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क से पैसा चोरी करता है, जब उसके वजीर चोरी करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि वो वजीर और प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े सरमायाकारों या बिजनेसमैन से मिलकर जब चोरी करते हैं और वो मुल्क से फिर चोरी करके पैसा बाहर भिजवाते हैं, ऐसे मुल्क तबाह होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। सारी उन कुव्वतों को कह रहा हूं जिनके पास इस वक्त ताकत है, मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि अगर आप आज सब मिलके, सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। हम अब श्रीलंका सिचुएशन के पहले तो जब मैंने बात की थी 1 जून के अंदर एक इंटरव्यू दिया था मैंने सबी इब्राहिम को, तो मुझे कहा था गद्दार है ये। आज सारी दुनिया वो बातें कर रही है कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब यह कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है। आटे की कीमत जिधर चली गई है और आटा मिल नहीं रहा, वो जो बेचारा एक आदमी कल आटे की लाइन में खड़ा होकर अपनी जान खो बैठा है, ये अब आगे मजीद और बढ़ने वाला है। लोगों को खाना जिस रेट आटा की कीमत गई है, हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए कौन सी क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि क्या अप्रैल में क्या था, मार्च में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, क्या हुआ है। हम सबसे मुश्किल तो तेल की कीमतें थी ना, तेल ऊपर चला गया था। हमारे दौर में 70-80 अरब डॉलर से तेल की कीमत चली गई थी $110-115 तक। मुश्किल तो हमें वहां पड़ी हुई थी, अब तो तेल नीचे आ गया है। तो क्या ये वजह है कि आज पाकिस्तान में कीमतें भी आसमानों पे चले गई हैं, रुपया भी गिर गया है, इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। आज 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और बढ़ती जा रही है। आज कोई मुझे समझाएं कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी दिल मायूस होकर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी छोड़ के मुल्क चले गए हैं। उम्मीद खत्म हो गई है। वो जब इन लोगों की शक्लें देखते हैं और देखते हैं कि बदकिस्मती से हमारे ताकतवर हल्के भी इनके साथ खड़े हैं, लोग तो मायूस हो गए हैं पाकिस्तान से। तो ये वक्त है, ये मैं सारे इदारों को कह रहा हूं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। ये सबके हाथ से निकलने वाला है और ये संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद
ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. یہ تو حکومت ایسے آئی ہے, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ تو ایسے آئی ہے کہ ایک ایجنڈا پہ آئی ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اور ملک کو اپنے گھٹنوں پہ کرنے کے لیے, تاکہ ہم کمزور ہوں اور پھر ہم جو بیرونی ایجنڈا چاہتا ہے, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کمزور پاکستان کو ٹکڑوں میں کر دے. یہ تو اس طرف جا رہے ہیں ہم. ہر عقل مند انسان ایک ہی بات کرے گا, صاف اور شفاف الیکشن, اور کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ خدا کے واسطے نہ کریں. یہ جو ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے, پیچھے اٹھا کے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو. شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم ڈیزاسٹر ہوا اس کا. تو میں آخر میں اپنی کراچی کی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں, اب یہ آپ کے لیے پالیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے. آپ اصل میں ملک کے لیے اب اپنی قوم کے لیے نکل رہے ہیں. آپ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے, عہدوں کے لیے نہیں نکل رہے, وزارتوں کے لیے نہیں نکل رہے. آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. ایسے حالات میں نے کبھی پاکستان میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے. صرف جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا تو مجھے تب یاد ہے کہ اس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ اس کے بعد اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے, اور یہ جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے یہ کرائسس مزید بڑھتا جائے گا. کوئی کسی کے پاس حل نہیں ہے. انہوں نے ہر مہینے پاکستان نیچے گیا ہے. یہ جب سے آئے ہیں اب سے تب سے آپ دیکھ لیں ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اشتہار دے کے شاید نکلائیں. اب وہ اشتہاروں کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, سیاسی شعور آ گیا لوگوں میں. ہر چیز آپ کوئی چیز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ کے لیے جہاد ہے. یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اس کے باوجود بائی الیکشنز میں کہ ساری پارٹیز ایک ٹکٹ پہ لڑی, الیکشن کمیشن نے اتنی بے شرمی سے ان کی مدد کی, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, اور صرف ہم کیسے جیتے کہ پاکستانی قوم نکلائی ووٹ ڈالنے کے لیے. انہوں نے ہمارے ووٹس بھی باہر پھینکے, جو حلقوں سے کوشش کی کہ ہمارے ووٹس باہر پھینک دیں, فیملیز کے ووٹ توڑے, سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن جو ہم نے آخر میں اسیس کیا, کبھی اس طرح خواتین نہیں نکلی تھی ووٹ ڈالنے میں جو اس باری نکلی ہیں. اور میں اصل میں کہوں گا کہ ہمیں خواتین کی ووٹ نے اصل میں ہمیں یہ سارے جو 75% بائی الیکشن ہم جیتے ہیں انہوں نے ہمیں جتائے ہیں. اس لیے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا ملک ہے, آپ کی فیملیز ہیں, آپ کا مستقبل ہے. آپ نے اب مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کی خواتین اور مردوں نے اور بچوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور نوجوانوں نے مل کے اب انشاءاللہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے.